जय हिंद। देखिए, आज हम अभी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन 1988 का यह प्रश्न है। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1 समझने का प्रयास करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखो इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर पेपर 2 सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंतर्गत मुख्यतः 4 प्रश्न दिए गए हैं A, B, C एंड D। किन्हीं 4 प्रश्नों में से हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों के शब्द सीमा के अंतर्गत। ठीक है, तो कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A, टेक्नोलॉजी एज एन एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। किस प्रकार से तकनीक जो है किसी भी एक राष्ट्र की शक्ति का, पावर्स का एक एलिमेंट है, एक तत्व है। यह बात स्वाभाविक भी है। जो देश तकनीकी तौर पे जितना अधिक संपन्नशाली होता है, अब जैसे हर चीज़ में टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। एविएशन हो गया, मिसाइल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है, रोबोटिक हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गए, हर जगह तकनीक की आवश्यकता होती है। एक पिन से लेकर एक बड़े बड़े ओवरब्रिज तक, ठीक है, हमें हर जगह तकनीक की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात समझ में आया? तो स्वाभाविक सी बात है कि वह राष्ट्र और अधिक संपन्नशाली होगा और अधिक शक्तिशाली होगा, जिसके पास नए नए इनोवेशंस होते हैं। और यही देखोगे आप, अगर इनोवेशन लिस्ट अगर उठाकर देखो तो वेस्टर्न नेशन आज इतना पावरफुल इसलिए हुआ और वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन सर्वप्रथम इसलिए हुए क्योंकि वहाँ जैसे स्टीम इंजन वगैरह का आविष्कार हो जाना, थर्मल पावर प्लांट वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि 18वीं 19वीं और 20वीं सदी में का सदी जो है यूरोपियन सदी के तौर पर इसलिए देखा जाता है क्योंकि वहाँ नए नए इनोवेशन, नए नए आविष्कार ने जन्म लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1B देखते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन। देखो, एक तो होता है स्टेट एक्टर, मतलब जो स्टेट से स्पॉन्सर्ड होता है, या स्टेट का एक्टर कहने का मतलब है मुख्यतः राज्य। ठीक है, जो राज्य और सरकारें होती हैं। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर है मतलब जो राज्य से कोई संबंध नहीं रखता, मतलब जैसे NGO वगैरह हो गए, ये नॉन स्टेट एक्टर है। ठीक है, ये स्वतः एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? फिर मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां, एजेंट कंपनियां वगैरह हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह। ठीक है, बात समझ में आ गया? इसके बाद अब हम बात करते हैं, तो इसमें नॉन स्टेट एक्टर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नॉन स्टेट एक्टर का क्या योगदान है, क्या रोल है, इसके बारे में व्याख्या करनी है। ठीक है, कमेंट करना है। अब 1C देख लेते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी। देखो, अभी भारत में G20 का समिट होने वाला है। आप देखना, जब बड़े बड़े अतिथि जब भारत में आएंगे तो किस प्रकार से वहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। मतलब भारत के लोग और भारत के कलाकार जो है कहीं भरतनाट्यम करते दिखेंगे, कहीं कथकली, कहीं कुचिपुड़ी, कहीं उड़िया, ठीक है, कहीं गरबा, ये सब जो है नृत्य जो है दिखाते हैं, जिससे कि एक सॉफ्ट पावर की तरह जो है इसका उपयोग किया जाता है। और दर्शक दीर्घा भी और बड़े बड़े अतिथि भी इसको देखकर, सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बात समझ में आया? तो जो कल्चरल डिप्लोमेसी है कि अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार और संस्कृति के माध्यम से, ठीक है, एक सॉफ्ट पावर के रूप में अपने देश की जो है एक प्रकार से महिमा का बखान करना, या देश का महानता का दर्शन कराना। ठीक है, तो दी कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी के ऊपर हमें 200 शब्दों में जो है कमेंट करने हैं। इसके बाद 1D देख लेते हैं कि रोल ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर कई बार प्रश्न रिपीट होते हैं, और यहाँ तक कि प्रीलिम्स में भी, जब प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी जो है प्रश्न कई बार पूछे गए हैं इससे संबंधित MCQ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही और सिंपल भी है, इसमें कोई उतना समझाने वाली बात है ही नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय जो कह सकते हो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका क्या रोल है, क्या योगदान है, इसके बारे में हमें कमेंट करना है। तो ये 4 प्रश्न हो गए क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, C एंड D। इन किन्हीं 4 प्रश्नों में हमें जो हमें अच्छा लगता है उसके 3 प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। दैट्स ऑल। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये 4 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।